अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शानुरदा खादरी आपका होस्ट। वीवर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 16 अगस्त बरोज़ मंडे पीर के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी बरसी के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, PM मोदी व दीगर सियासी शख्सियतों ने किया गुलहाए अक़ीदत पेश। शिलांग में हुई हिंसा के बाद 17 अगस्त तक लगाया गया कर्फ्यू। मेघालय के होम मिनिस्टर लेखमन रेम्बोई ने दिया इस्तीफा। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू, PM मोदी, सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंह व दीगर कई अहम मोअज़्ज़िज़ कायदीन ने आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर उनकी समाधि पहुँचकर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी मानते थे कि परायों को अपना बनाने का नाम भारतीयकरण है। कल जब मुल्क भर में यौम आज़ादी तकारीब रिवायती जोश व खरोश से मनाई गई, दूसरी जानिब मेघालय के कैपिटल सिटी शिलांग में खुद सुपुर्द हुए साबिक़ इंतहा पसंदी की कुछ दिन कबल पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उनकी आखिरी रसूमात के दौरान हिंसक वारदातें पेश आईं। मेघालय के CM ने इस सिलसिले में जांच के अहकाम जारी किए, जबकि होम मिनिस्टर लेखमन रेम्बोई ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस दौरान शिलांग में 17 अगस्त तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गईं। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने 75वीं यौम आज़ादी के तहत राजभवन में तकरीबन 75 कोविड से सेहतियाब होने वाले अफराद के हमरा वर्चुअल इजलास से खिताब किया और कहा कि कोविड-19 वॉरियर्स के प्लाज्मा के सबब कई ज़िंदगियां बचाई जा सकें। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अराकीन, सिविल सोसाइटी वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स कोविड वॉरियर्स की खिदमात को मिसाली करार दिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव आज हुजूराबाद के इंदिरा नगर में दलित बंधु स्कीम को लॉन्च करेंगे। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुकामी अवाम में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स, फ्लेक्सीज व दीगर नस्ब की गई हैं। मुनक़िदा जलसे आम में अवाम की कसीर तादाद पहुँच रही है। तेलंगाना के वज़ीर एग्रीकल्चर मिनिस्टर संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि 50,000 रुपये के कर्ज़जात की अदायगी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से दूसरे मरहले के तहत आज से किसानों के खातों में रकूमात की मुंतकिली अमल में लाई जा रही है, जिससे तकरीबन 6,06,811 किसानों को इस्तिफ़ादा होगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए कर्ज़जात की माफ़ी स्कीम पर मौसर अंदाज से अमलावरी की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से 25,000 से लेकर 50,000 तक के कर्ज़जात के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से अदायगी के गैर मामूली इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले के तहत इन मकासद के हुसूल के लिए आज से ट्रायल बेसिस पर आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर पंचायत राज तेलंगाना ई दयाकर राव ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से दलित बंधु स्कीम को कम गैर मौसर बनाकर अवाम में पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले से अपोजिशन को बाज आ जाने का उन्होंने मशवरा दिया। हनमकुंडा में मुनक़िदा इजलास में बात करते हुए दयाकर राव ने मज़ीद कहा कि मरकज़ को इस सिलसिले में आगे बढ़कर ताउन करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में जिस तरह दीगर स्कीमात पर मौसर अमलावरी की जा रही है, इसी तरह दलित बंधु स्कीम पर भी कामयाबी के साथ अमलावरी की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने कहा कि दलित बंधु स्कीम हर हाल में राइज होकर रहेगी। इस सिलसिले में हरीश राव ने मुख्तलिफ महकमेजात के हमरा इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ादी से ताहाल SCs दलितों की फलाह बहबूद के लिए किसी ने भी नुमाया खिदमत अंजाम नहीं दी, लेकिन TRS हुकूमत KCR की क़यादत में दलितों की फलाह बहबूद के लिए खिदमत अंजाम दे रही है, जिससे दलितों की माशी पसमानदगी दूर होगी और उनकी हमाजहत तरक्की को मुमकिना तौर पर यकीनी बनाया जा सकेगा। ज़िले करीमनगर के रामाकृष्णा कॉलोनी के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बारातियों को ले जा रही बस को लारी ने टक्कर दे दी। हादसे में दुल्हा दुल्हन मामूली ज़ख्मी हुए, जबकि तकरीबन 20 बारातियों को इत्तला के मुताबिक 108 एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। BJP क़ायद और साबिक़ MLA ईटा राजेंद्र ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हुजूराबाद हल्के के नोटिफिकेशन की इजराई से कबल अवाम को दलित बंधु स्कीम से मुस्तफ़िद करवाए। ईटा राजेंद्र ने इस दौरान मंडलों से BJP कारकुनों व दीगर को हिरासत में लिए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो दलितों के अलावा दीगर तबक़ात की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए भी फ़ीकस 10 लाख रुपये की इजराई अमल में लाए। उन्होंने रियासती हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर इस स्कीम कागज़ी हद तक या अखबारात मीडिया की जीनत बनने पर अवाम खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि TRS को मज़ा चखाएगी।
खैरताबाद टीआरएस एमएलए दानम नागेंद्र ने दलित बंधु स्कीम पर मसरत का इजहार करते हुए हैदराबाद फिल्म नगर अंबेडकर सेंटर में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और वजीर आईटी केटी रामाराव की फ्लेक्सीज को दूध से नहलाया। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के लॉन्च के जरिए दलितों की मायूस जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेरे जा रहेंगे। नाजरीन, बीबीएन न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। नाजरीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। वीवर्स, आलमी, कौमी और रियासती ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ चैनल। नाजरीन, बीबीएन न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहीं से शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।